भारतीय राजनीति के दो बड़े चेहरे, बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी और यूपी के बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ। एक माँ, माटी, मानुष की बात करती है, दूसरा सबका साथ, कड़े कानून के लिए जाना जाता है। आइए देखें इनका विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण। पूरा नाम: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बंद्योपाध्याय, जिन्हें ममता बनर्जी के नाम से जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट, जिन्होंने दीक्षा के बाद योगी आदित्यनाथ नाम अपनाया। जन्म तिथि की बात करें तो ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को हुआ, जबकि योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को हुआ। वर्ष 2025 के अनुसार ममता बनर्जी की आयु लगभग 70 वर्ष है, जबकि योगी आदित्यनाथ की आयु लगभग 53 वर्ष है। जन्म स्थान की बात करें तो ममता बनर्जी का जन्म कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ, जबकि योगी आदित्यनाथ का जन्म पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में हुआ। शिक्षा की बात करें तो ममता बनर्जी ने एमए इस्लामिक इतिहास में, LLB और B.Ed की पढ़ाई की है, जबकि योगी आदित्यनाथ ने गणित में BSc की डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो ममता बनर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की, जबकि योगी आदित्यनाथ ने हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। वैवाहिक स्थिति की बात करें तो ममता बनर्जी अविवाहित है और योगी आदित्यनाथ भी अविवाहित है, जिन्होंने ब्रह्मचारी और सन्यासी जीवन अपनाया है। पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नजर डाले तो ममता बनर्जी का संबंध एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से रहा है, जबकि योगी आदित्यनाथ राजपूत परिवार से हैं और बाद में उन्होंने सन्यास का मार्ग अपनाया। वेशभूषा की बात करें तो ममता बनर्जी आमतौर पर सफेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल में नजर आती है, जबकि योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्रों में साधु वेश धारण किए दिखाई देते हैं। पहचान और उपनाम की बात करें तो ममता बनर्जी को लोग दीदी यानी बड़ी बहन और अग्निकन्या के नाम से जानते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ बाबा, बुलडोजर बाबा और महाराज जी जैसे उपनामों से पहचाने जाते हैं। जीवन शैली की बात करें तो ममता बनर्जी बेहद सादगीपूर्ण जीवन जीती है और कालीघाट के अपने पुराने घर में रहती है, जबकि योगी आदित्यनाथ का जीवन अनुशासित है और वे मठ तथा मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं। शौक और रुचियों की बात करें तो ममता बनर्जी को पेंटिंग करना, कविताएं लिखना और संगीत, खासकर सिंथेसाइजर बजाना पसंद है, जबकि योगी आदित्यनाथ की रुचि गोसेवा, योग और धार्मिक अनुष्ठानों में है। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक करियर की। ममता बनर्जी ने छात्र राजनीति से शुरुआत कर संघर्ष के दम पर अपनी अलग पार्टी बनाई और सत्ता तक पहुंची, जबकि योगी आदित्यनाथ ने छात्र संगठन से राजनीति में कदम रखा और सांसद से सीधे मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। राजनीतिक गुरु की बात करें तो ममता बनर्जी के शुरुआती राजनीतिक मार्गदर्शक सुब्रत मुखर्जी और राजीव गांधी रहे, जबकि योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक गुरु महंत अवैधनाथ थे। राजनीतिक शुरुआत की बात करें तो ममता बनर्जी ने 1970 के दशक में कांग्रेस की छात्र राजनीति से अपने सफर की शुरुआत की, जबकि योगी आदित्यनाथ ने 1990 के दशक में ABVP के माध्यम से छात्र राजनीति में कदम रखा। पहली बड़ी जीत की बात करें तो ममता बनर्जी ने 1984 में दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर राजनीति में धूम मचा दी। वहीं योगी आदित्यनाथ 1998 में केवल 26 वर्ष की उम्र में सबसे युवा सांसद बनकर इतिहास रच गए। वर्तमान पद की बात करें तो ममता बनर्जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, जबकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है। मुख्यमंत्री पद पर कब से है? ममता बनर्जी 20 मई 2011 से लगातार पश्चिम बंगाल की सत्ता संभाल रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राजनीतिक दल की बात करें तो ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस TMC की संस्थापक है, जबकि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी BJP के प्रमुख नेता है। विधानसभा सीट की बात करें तो ममता बनर्जी मुख्य रूप से भवानीपुर सीट से चुनी जाती है, जबकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाते हैं। संसदीय अनुभव की बात करें तो ममता बनर्जी 7 बार सांसद रह चुकी है और कई बार केंद्रीय मंत्री भी रही है, जबकि योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद चुने गए हैं। केंद्रीय मंत्रालय की बात करें तो ममता बनर्जी ने रेल, कोयला, युवा और खेल और महिला विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में काम किया है, जबकि योगी आदित्यनाथ ने कोई केंद्रीय मंत्रालय नहीं संभाला और सीधे सांसद से मुख्यमंत्री बने। विचारधारा की बात करें तो ममता बनर्जी धर्मनिरपेक्षता, बंगाली अस्मिता और संघीय ढांचे की समर्थक है, जबकि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के विचारों के लिए जाने जाते हैं। प्रमुख नारा की बात करें तो ममता बनर्जी के नारे हैं खेला होबे और माँ, माटी, मानुष, जबकि योगी आदित्यनाथ के नारे हैं बंटेंगे तो कटेंगे और सबका साथ, सबका विकास। संगठन की बात करें तो ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत छात्र परिषद से की थी, जबकि योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी नामक अपना निजी संगठन बनाया था। अब बात करते हैं उनके शासन और प्रशासन की। ममता बनर्जी का प्रशासन लोकलुभावन और जनता के करीब रहने वाला है।
जबकि योगी आदित्यनाथ का प्रशासन सख्त, अनुशासित और कानून व्यवस्था पर केंद्रित है। प्रशासनिक शैली की बात करें तो ममता बनर्जी जुझारू, लोकलुभावन और सीधे संवाद वाली शैली अपनाती है, जबकि योगी आदित्यनाथ सख्त प्रशासक है जो कड़े फैसले लेते हैं और लॉ एंड ऑर्डर पर जोर देते हैं। कानून व्यवस्था के मॉडल की बात करें तो ममता बनर्जी कम्युनिटी पुलिसिंग पर जोर देती है, जबकि योगी आदित्यनाथ की नीति ठोक दो और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जानी जाती है। अपराध नियंत्रण की बात करें तो ममता बनर्जी दुआरे पुलिस जैसे प्रयोग करती है, जबकि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर एक्शन के माध्यम से अपराध नियंत्रण करते हैं, जिसमें संपत्ति कुर्क करना शामिल है। महिला कल्याण योजनाओं की बात करें तो ममता बनर्जी ने कन्याश्री, रूपश्री और लक्खी भंडार जैसी योजनाएं चलाई है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति, कन्या सुमंगला योजना और एंटीरोमियो स्क्वाड जैसी पहले शुरू की है। स्वास्थ्य योजनाओं की बात करें तो ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य साथी जैसी राज्य की अपनी योजनाओं को लागू किया, जबकि योगी आदित्यनाथ ने केंद्र की योजना आयुष्मान भारत को उत्तर प्रदेश में लागू किया। जनता से जुड़ाव की बात करें तो ममता बनर्जी दीदी के बोलो और पदयात्राओं के माध्यम से लोगों से जुड़ती है, जबकि योगी आदित्यनाथ जनता से जनता दरबार के जरिए गोरखनाथ मंदिर और मुख्यमंत्री आवास में मिलते हैं। प्रमुख उत्सवों पर फोकस की बात करें तो ममता बनर्जी दुर्गा पूजा को प्रमोट करती है और इसे यूनेस्को टैग दिलवाने में भी योगदान दिया, जबकि योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव, कांवड़ यात्रा और कुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों पर जोर देते हैं। औद्योगिक नीति की बात करें तो ममता बनर्जी एमएसएमई और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देती है, जबकि योगी आदित्यनाथ बड़े पैमाने पर निवेश और डिफेंस कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स पर फोकस करते हैं, जिनमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शामिल है। प्रमुख पहलों की बात करें तो ममता बनर्जी ने द्वारे सरकार यानी सरकार आपके द्वार जैसी पहल शुरू की है, जबकि योगी आदित्यनाथ ने ओडॉप यानी एक जिला एक उत्पाद योजना को लागू किया है। अब बात करते हैं विवाद और चुनौतियों की। ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ दोनों ही अपने राजनीतिक सफर में कई विवादों और चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, जहां ममता पर विलुप्तीकरण और घोटालों के आरोप लगे, वहीं योगी पर भगवाकरण और सख्ती को लेकर आलोचना हुई। सबसे बड़े आरोप की बात करें तो ममता बनर्जी पर मुस्लिम विलुप्तीकरण और चुनाव के बाद हिंसा के आरोप लगे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ पर भगवाकरण और जाति विशेष को बढ़ावा देने यानी ठाकुरवाद के आरोप लगाए गए हैं। विवादित मुद्दों की बात करें तो ममता बनर्जी से जुड़े शारदा और नारदा घोटाले, साथ ही शिक्षक भर्ती घोटाले ने खूब सुर्खियां बटोरी। वहीं योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में हाथरस कांड और लखीमपुर खीरी हिंसा जैसे मामले चर्चा में रहे। सीए और एनआरसी पर उनके रुख की बात करें तो ममता बनर्जी कट्टर विरोधी रही है और इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध जताया। वहीं योगी आदित्यनाथ इसके कट्टर समर्थक है और इसे लागू करने वाले पहले नेताओं में शामिल है। केंद्र सरकार से उनके संबंधों की बात करें तो ममता बनर्जी का केंद्र के साथ संबंध अक्सर टकरावपूर्ण रहे हैं और वे संघीय ढांचे की दुहाई देती रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ का केंद्र के साथ संबंध मधुर है और वे डबल इंजन की सरकार का लाभ उठाते हैं। मीडिया में उनकी छवि की बात करें तो ममता बनर्जी को विद्रोही, फाइटर और भावुक नेता के रूप में पेश किया जाता है। वहीं योगी आदित्यनाथ की छवि सख्त, अनुशासित और हिंदू हृदय सम्राट के रूप में बनती है। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की। ममता बनर्जी ने 100 से अधिक किताबें लिखी हैं, जिनमें कविताएं और राजनीतिक अनुभव शामिल है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक विषयों पर कई पुस्तकें लिखी, जैसे हठयोग, स्वरूप एवं साधना। भाषा में ममता बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी में निपुण है, जबकि योगी हिंदी, संस्कृत और गढ़वाली में धारा प्रवाह है। सोशल मीडिया पर ममता फेसबुक और ट्विटर पर सक्रिय है और कविताएं साझा करती है। वहीं योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले सीए में से एक है। लेखन और साहित्य की दृष्टि से ममता बनर्जी ने 100 से अधिक किताबें लिखी हैं, जिनमें कविताएं और राजनीतिक अनुभव शामिल है, जबकि योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक विषयों पर कई पुस्तकें लिखी, जैसे हठयोग, स्वरूप एवं साधना। भाषा पकड़ की बात करें तो ममता बनर्जी की मातृभाषा बंगाली है और वे हिंदी व अंग्रेजी में भी पारंगत है, जबकि योगी आदित्यनाथ हिंदी, संस्कृत और गढ़वाली में निपुण है। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता की बात करें तो ममता बनर्जी फेसबुक और ट्विटर पर सक्रिय रहती है और अपनी कविताएं साझा करती है। वहीं योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले मुख्यमंत्री में से एक है। आंदोलन के इतिहास की बात करें तो ममता बनर्जी सिंगूर और नंदीग्राम जैसे भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलनों में सक्रिय रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ राम मंदिर आंदोलन और गोरखपुर के नाम परिवर्तन जैसे आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। वोट बैंक की बात करें तो ममता बनर्जी का समर्थन मुख्य रूप से महिलाओं, बंगाली अस्मिता और अल्पसंख्यकों से आता है, जबकि योगी आदित्यनाथ के वोट बैंक में हिंदुत्व समर्थक, युवा और कानून व्यवस्था चाहने वाले शामिल हैं। परिवहन पर उनके फोकस की बात करें तो ममता बनर्जी मेट्रो विस्तार और लोकल ट्रेन नेटवर्क को बढ़ावा देती है। वहीं योगी आदित्यनाथ एक्सप्रेसवे के व्यापक जाल जैसे गंगा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में निर्माण पर जोर देते हैं। विरासत की बात करें तो
ममता बनर्जी ने 34 साल के वामपंथ शासन को बंगाल से उखाड़ फेंका। वहीं योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर नया रिकॉर्ड बनाया। भविष्य की भूमिका की बात करें तो ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी चेहरे के रूप में उभर रही है, विशेषकर I.N.D.I. गठबंधन में। वहीं योगी आदित्यनाथ भाजपा के भविष्य के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में चर्चा में। विदेश यात्राओं की बात करें तो ममता बनर्जी ने निवेश और संपर्क के लिए कई विदेश यात्राएं की है, जबकि योगी आदित्यनाथ ने कम विदेश यात्राएं की है और घरेलू दौरों पर ज्यादा जोर दिया है। कोविड प्रबंधन की बात करें तो ममता बनर्जी गंगा सागर मेले को आयोजित करने पर अड़ी रहीं, जिससे आलोचना हुई। वहीं योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों की वापसी और उनके प्रबंधन में कदम उठाए, जिसे प्रशंसा और आलोचना दोनों मिली। प्रसिद्ध कथनों की बात करें तो ममता बनर्जी का मशहूर कथन है, हम बदला नहीं बदलाव चाहते हैं, जो 2011 में उन्होंने कहा था। वहीं योगी आदित्यनाथ का चर्चित कथन है, मिट्टी में मिला दूंगा, जो माफियाओं के खिलाफ उनकी सख्ती को दर्शाता है। तो आपको कौन सा मॉडल ज्यादा पसंद आया, दीदी ममता बनर्जी का या महाराज जी योगी आदित्यनाथ का? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। हम जानना चाहते हैं कि आप किसके साथ हैं।